राधे राधे प्यारे भक्तों, सुनो। आज जो बात हृदय से निकलकर तुम्हारे हृदय तक पहुंच रही है, वह जीवन बदलने की शक्ति रखती है। धैर्य रखो। भगवान कृष्ण हमेशा अच्छा ही करता है, भले देर हो। ये वाक्य कोई साधारण उपदेश नहीं है, ये तो कृष्ण का आश्वासन है। प्यारे भक्तों, कभी कभी ऐसा लगता है कि समय रुक गया है, मन उलझ गया है और रास्ते अंधेरे में खो गए हैं। दिल कहता है, हे भगवान, कब तक ऐसा चलेगा? पर कृष्ण मुस्कुराकर कहते हैं, थोड़ा ठहरो, मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा लिख रहा हूं। जिसे कृष्ण पर भरोसा होता है, वह कभी जल्दी नहीं करता, और जिसे जल्दी होती है उसे भरोसा नहीं होता। प्यारे भक्तों, धैर्य सिर्फ इंतजार नहीं होता। धैर्य वह शक्ति है जो हमें टूटने से बचाती है। धैर्य वह दीपक है जो अंधेरे में भी रोशनी बनाए रखता है। धैर्य वह सांस है जो कहती है, कृष्ण मेरे साथ हैं, मुझे कुछ नहीं होगा। कभी गौर करना, जब बादल घिरते हैं, आंधी चलती है, बिजली चमकती है, तो सूरज कहाँ जाता है? कहीं नहीं, वह बस थोड़ी देर छिप जाता है, पर रहता वही है। वैसे ही प्यारे भक्तों, कृष्ण भी कभी जाते नहीं हैं, बस परिस्थितियों का पर्दा थोड़ी देर के लिए हमें ढक लेता है, लेकिन कृपा हमेशा आसपास घूमती रहती है। एक और बात सुनो, जब मिट्टी को घड़ा बनने से पहले चाक पर चढ़ाया जाता है, तो कुम्हार उसे जोर जोर से थपथपाता है, कभी दबाता है, कभी खींचता है। मिट्टी को लगता है, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है? पर जब वही मिट्टी पानी रोकने वाला मजबूत घड़ा बन जाती है, तो उसे एहसास होता है, कुम्हार ने मेरा बुरा नहीं किया था, वो मुझे तैयार कर रहा था। प्यारे भक्तों, कृष्ण भी कुम्हार की तरह हमें गढ़ते हैं। दर्द उनके थपेड़े हैं, रुकावटें उनके संस्कार हैं, और देर उनकी परीक्षा। कभी मत सोचना कि देर होना बुरा है। कभी मत सोचना कि कृष्ण ने सुनना छोड़ दिया। नहीं, वे तो बस सही समय पर तुम्हें सही चीज देना चाहते हैं। उन्हें मालूम है, अगर वो चीज समय से पहले मिल जाए तो आदमी उसे संभाल नहीं पाता। इसलिए प्यारे भक्तों, जब जीवन थकाए, जब मन डगमगाए, और जब कोई राह न दिखाई दे, तो और भी ज्यादा कृष्ण का नाम जपो। क्योंकि जहां धैर्य होता है, वहीं कृपा उतरती है। आओ, आज एक संकल्प लें। मैं जल्दी नहीं करूंगा, मैं शिकायत नहीं करूंगा, मैं बस कृष्ण पर भरोसा रखूंगा। क्योंकि मेरा हर कदम, हर सांस, हर समस्या कृष्ण की योजना का हिस्सा है। राधे राधे प्यारे भक्तों, कृष्ण तुम्हें इतना धैर्य दें कि तुम देर में भी उनका प्यार देख सको। धैर्य, ये शब्द छोटा है, पर इसकी ताकत पहाड़ों से भी भारी है। कृष्ण कहते हैं, जो मेरे समय पर चलता है, उसका कुछ भी कभी व्यर्थ नहीं जाता। प्यारे भक्तों, कभी कभी मन इतना बेचैन हो जाता है कि लगता है अभी बस सब खत्म हो जाएगा। आंखें भीग जाती हैं, आवाज कांपने लगती है, दिल में तूफान उठ खड़ा होता है, और तब हम रुककर आकाश की ओर देखते हैं। हे ठाकुर, अब क्या करूं? पर उसी क्षण भीतर एक धीमी सी आवाज आती है, शांत रहो, मैं हूं ना। यही धैर्य है, और यही कृष्ण का सहारा है। देखो प्यारे भक्तों, बीज को अंकुर बनने में समय लगता है, भूमि उसे छुपा लेती है, अंधेरे में रखती है, पर अंदर ही अंदर वो बढ़ रहा होता है। अगर किसान अधीर होकर रोज बीज खोद दे, तो क्या वो पेड़ बन पाएगा? कभी नहीं। वैसे ही जब कृष्ण तुम्हारे लिए कुछ रचते हैं, तो परिस्थिति बाहर से शांत भी दिख सकती है और कठोर भी, लेकिन भीतर तुम्हारी किस्मत तैयार हो रही होती है। एक बार एक स्त्री भगवान के सामने बैठकर रो रही थी। कहती, मेरा जीवन क्यों रुक गया है, कुछ भी आगे क्यों नहीं बढ़ रहा? तभी एक संत ने धीरे से कहा, रुको नहीं, बस रुके होने को स्वीकार करो। कभी ईश्वर धीमा इसलिए करता है क्योंकि वह तुम्हें गिरने से बचा रहा होता है। प्यारे भक्तों, हमें लगता है कि देर दुख देती है, पर असल में देर हमें मजबूत बनाती है।
धैर्य वह सीढ़ी है जिस पर चढ़कर ही कृपा आती है। सुनो, जब नदी शांत बहती है तभी उसका पानी साफ होता है। जब मन शांत होता है तभी कृष्ण का संकेत सुनाई देता है। इसलिए जब रास्ते बंद लगें तब घबराना मत, क्योंकि कभी कभी आगे बढ़ाने से पहले भगवान पीछे के दरवाजे बंद करते हैं। प्यारे भक्तों, कृष्ण तुम्हारी हर प्रार्थना सुनते हैं, लेकिन वह तुम्हें वही देते हैं जो तुम्हारे लिए सबसे शुभ होता है। और हाँ, कभी कभी शुभ चीज को आने में थोड़ा समय लगता है। आज से बस इतना करो, जब मन हड़बड़ाए तो हाथ हृदय पर रखकर कहना, कृष्ण, मुझे पता है आपका समय आने ही वाला है। और उस क्षण भीतर एक शक्ति उठेगी जो कहेगी, चिंता मत करो, सब मंगल होगा। राधे राधे प्यारे भक्तों, कृष्ण तुम्हारे धैर्य को आशीर्वाद बनाकर लौटा दें।